हेट वॉच मतलब यहाँ अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था, क्योंकि एस्पेनियोल जिसने अपने इतिहास में कभी अपने आरसीडी स्टेडियम, अपने स्टेडियम पे कभी भी यहाँ पर बार्सिलोना को नहीं हराया था, वो फाइनली एक ऐसे सीजन में खेल रहे थे, वो फाइनली एक ऐसे मोमेंट में थे, ऐसे क्षण में थे जहां पर हर एक वो बंदा, 36,000 में से हर एक वो बंदा जिसने यहाँ पर वो एस्पेनियोल की टीम को सपोर्ट करा है, वो आज कहीं ना कहीं ये बिलीव कर चुका था कि आज वो दिन था जो इतिहास में कभी नहीं आया, कि आज यहाँ पर फाइनली ये टीम बार्सिलोना को हरा देगी। वो टीम जो कि 7 गेम लगातार, इस मैच को जीतने के बाद अब वो गेम 8 हो चुके हैं, 8 लगातार गेम से यहाँ पर बार्सिलोना विक्टोरियस है। जहां एक सपना देखा था हिस्ट्री बनाने का, वहां कहीं ना कहीं कसम भी खा रखी थी कि भैया जोआन गार्सिया को सांस तक नहीं लेने देंगे। अनफॉर्चुनेटली इस मैच में मेरे को लगता है कि जितना वायलेंट, जितना हॉस्टाइल और जितना स्पोर्टिंगली उस पूरे माहौल को लिया गया, जिस तरीके से एस्पेनियोल के फैंस को जिस तरीके से चीयर अप किया गया, सोशल मीडिया पे भी भाई ये होता है कहीं ना कहीं उन्होंने जो बिट्रेयल है जोआन गार्सिया का, अगेन इसमें बिट्रेयल वाली क्या बात है मैं समझ में नहीं आती, बट अगेन कि उनका थोड़ा सा दिल टूट गया है कि यहाँ पर जोआन गार्सिया बार्सिलोना चला गया, उनके सिटी राइवल के क्लब में चला गया। उसके चलते यहाँ पर भाई आई मीन लाइक बूज वर कॉन्स्टेंट अंटिल बार्सिलोना ने यहाँ पर गेम खत्म करके बिल्कुल कबरी बंद कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये था कि जिस चीज़ की हम अभी तारीफ कर रहे हैं इस पूरे माहौल की, एंड दिस इज व्हाट फुटबॉल इज, दिस इज व्हाट, जब आप अपना जिगर काट के फुटबॉल स्टेडियम पे रखते हो। बट भाई इस मैच से पहले जो चूहे सर, कम ऑन भाई, दिस इज डिसग्रेस भाई, दैट इज डिसग्रेस। ना ही किसी भी क्रिएटर, ना ही किसी फैन, ना ही एनीबडी हु इज कनेक्टेड टू द फुटबॉल, ना ही उसको किसी ऐसी चीज़ को एंडोर्स करना चाहिए, ना ही यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, और मौका लगे तो 2 रैपट मारना चाहिए, ठीक है ना। पर बात करते हैं यहाँ पर इस गेम की। देखो मैं सही बता रहा हूँ, बार्सिलोना ने गेम अच्छा खेला, पर अगेन उनके स्टैंडर्ड से तो बहुत नीचे था। थोड़े से स्केरी मोमेंट्स थे, जहाँ पर सबसे पहला जेरार्ड मार्टिन की बात करते हैं तो लपेट दिया। जेरार्ड मार्टिन तो भाई मतलब वो अपना इतनी मेहनत करके वो ऑरा फार्मिंग करता है, और उसके बाद एक बेचारे के साथ एक ऐसा मोमेंट हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्केरी मोमेंट था पेड्री के साथ, क्योंकि जो ऐसा लग रहा था कि पेड्री ने मिस कर दिया चांस, लेकिन उसके बाद जो उसने रिएक्शन दिया था भाई, दैट वाज एक्चुअली स्केरी। हंसी फ्लिक की लुब लुब हो गई थी भाई। रफीनिया तो चल दिया था कि दद्दू रोएंगे तो फिर से एक बार चुप करवाना पड़ जाएगा, लेकिन द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द लोर, जो कहानी अगर कभी लिखी जाएगी अपने ग्रेटेस्ट, अपने बिगेस्ट, अपने मोस्ट इंटेंस और अपने मोस्ट क्रिटिकल गेम ऑफ द करियर में यहाँ पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर जोआन गार्सिया ने, क्योंकि वो उसको पता था कि एस्पेनियोल, और उस बंदे के लिए जो एस्पेनियोल की रैंक से उठ के आया और अब बार्सिलोना को सपोर्ट करा, उसको पता है कितना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट होने वाला है, उसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है लाडलो। मजा आ गया भाई वो परफॉर्मेंस देख के। एंड आई एम कमिंग, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ फैन ऑफ अ क्लब जिसके पास तीबो कोर्तो है, ठीक है। उसको आदत है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक गोलकीपर क्लब को बचाता है, ठीक है। बट भाई जोआन गार्सिया, मजा आ गया भाई। फ्रॉम गोइंग टू टर स्टेगन बिन लादेन से सीधा जोआन गार्सिया, हंसी फ्लिक ने, एंड दैट टू फॉर जस्ट 25 मिलियन, ये जैकपॉट है भाई। जिस तरीके से सेव थे, जिस तरीके से गेम को कमांड किया गया, आप भूल जाते हो कि शायद से जो पूरा का रिएक्शन है स्टेडियम का, जो रिसेप्शन मिल रहा है, जो बूज हो रहे हैं जोआन गार्सिया को, उससे फर्क पड़ता भी है। क्योंकि चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चाहे सेव्स की बात करें, आई मीन हम लोग जोआन गार्सिया की तारीफ करते हैं बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की, जोआन गार्सिया की तारीफ करते हैं कि स्वीप करता है, सेंट्रल वाला जो एरिया होता है वहां पर तो स्वीप करता ही करता है, लेकिन अब वो यहाँ पर विंग्स पे भी आके स्वीप करता है। एंड दिस इज एन इंटेलिजेंस जो कि अनफॉर्चुनेटली टर स्टेगन के पास नहीं है, ना ही सुट्टाधारी शेज़नी के पास है। लेकिन इस गेम में पहली बार, या फिर इस पूरे टेन्योर में अब तक का जितना भी स्पेल रहा है, जोआन गार्सिया की सेव्स, आई नो यहाँ पर पिछले कुछ गेमों में भी सेव्स बहुत तगड़े आए हैं जोआन गार्सिया के, लेकिन अगर एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस किसी को देनी है जोआन गार्सिया की, जहां पर सिंगल हैंडेडली हर बारसा का फैन कह सकता है भाई ये गेम अभी ये गेम बचे हुए हैं ना इस गेम में, तो इस बंदे की वजह से बचे हुए हैं। अगर एस्पेनियोल को कोई फैन कहेगा ना कि ये गेम अगर हम नहीं जीत पा रहे ना तो साले इस बंदे की वजह से। मेरे को एक बार को सही में बिलीव भी हो गया था कि शायद से एस्पेनियोल के जो फैंस हैं जो बू कर रहे हैं, भैया ताली ना बजाने लग जाए, क्योंकि अगर कुछ हो सकता था कि वो वापस से जीत सकता, दैट इज परफॉर्मेंस। एस्पेनियोल डिड एवरीथिंग, उनके पास जो था वो दे दिया उन्होंने। आप उस गेम में देख सकते थे कि एस्पेनियोल के पास नहीं है वो टेक्निकलिटीज, नहीं है उनके पास भाई। दोलन ठीक है, बढ़िया प्लेयर है, अब आई थिंक रोड्रिगेज नाम था उस स्ट्राइकर जो, उसने अगेन भाई उसने बढ़िया खेल गया, ठीक है, बढ़िया खेल गया, चैलेंज कर गया वो
यहाँ पर बार्सिलोना के डिफेंस को और चैलेंज में जीत भी गया, बट जहाँ बेसिक चीज़ लगानी थी वहाँ सेल्फिशनेस खेल गई उसकी। अगेन वो बंदा मैं नाम भूल गया जिसका यहाँ पर चोट लगी थी भाई, पट्टी उट्टी लगा के आया भाई, मतलब तुम समझ रहे हो। एस्पेनियोल कंप्लीटली कॉन्स्टेंटली पुश कर रही थी बार्सिलोना के, वो दबाव जो वेट है ना बार्सिलोना की टेक्निकलिटी का, बार्सिलोना की क्वालिटी का एस्पेनियोल के पास नहीं है, बट वो फिर भी चैलेंज कर रहे थे थ्रू आउट द गेम, वो चैलेंज कर रहे थे, वो अपने पैर जमीन पर रख रहे थे, लेकिन फिर भी उन चीज़ को पता होता कि ये गेम अगर जीतना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना पड़ेगा, वेदर इट कम्स टू वर्क रेट, वेदर इट कम्स टू द टेक्निकलिटी और वेदर इट कम्स टू द मोमेंट्स, और एस्पेनियोल ने वो क्रिएट करे। बट जॉन गार्सिया वो कुबारसी को बीट कर पा रहे थे, वो कुंडे को बीट कर पा रहे थे, वो डियोंग एरिक गार्सिया की पिवट को छीन पा रहे थे, वो यमाल से बच पा रहे थे, वो फेरान वो यहाँ पर वो यहाँ पर हर एक चीज़ कर पा रहे थे, लेकिन एक बंदे को वो बीट नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट वाज जॉन गार्सिया। जो तरीके के सेव थे, वैसे यहाँ पे दिमित्रोविच की बात करें तो भाई उसने भी एक दो सेव, आई थिंक जॉन गार्सिया के सारे सेव्स को ऐसा, जॉन गार्सिया एक सेव करता था फिर दूसरा सेव करता था, ऐसा लगता था अबे ये तो पहले वाले से बेटर है, पर दिमित्रोविच ने एक, आई थिंक मेरे को लगता है कि द बेस्ट सेव उसने कर दिया, या फिर क्लोज है। जो हेडर सेव करा था जॉन गार्सिया ने वो भी बहुत आइकॉनिक था, बट जो दिमित्रोविच ने भी भाई एरिक गार्सिया का सेव, भाई भाई मतलब ये दिस वाज द गेम ऑफ गोलकीपर। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर गेम किल करते हैं यहाँ पर डैनी ओल्मो, और उसके बाद फर्मिन लोपेज ने खेल दिया। बट टेक्निकली यहाँ पर मैं बात करूँ तो गेम बढ़िया था। एस्पेनियोल जहाँ पर मेरे को बहुत बढ़िया लगी वो ये था कि दे वर एबल टू टेक रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। एक होता है रिस्क मट बुद्धि, कैलकुलेटेड रिस्क मतलब उनको पता है कि वो बहुत आगे प्रेस नहीं कर सकते, रिलेंटलेस प्रेस नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर मेजोरिटी द ग्राउंड यानी कि अपने हाफ में बैठ के डिफेंड करना पड़ेगा। बट वो ये चीज़ जानते थे कि यहाँ पर मिडफील्ड को तो करनी, अगर फ्रैंकी डियोंग को बॉल छूनी है जा भाई डिफेंस के पास जा, बॉल ले और फिर प्रोग्रेस कर, बिटवीन द लाइन तेरे को पासिंग नहीं करने देंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर उन्होंने बेट भी करा कि जब बॉल जीतते थे तो ट्रांजिशन में करते थे। अब यहीं पर ही आती थी दिक्कत ये आती थी कि वो ये चीज़ जानते थे कि बैकलाइन के पीछे बॉल डालना और जॉन गार्सिया के जस्ट आगे बॉल डालना, मतलब उस एरिया में बॉल डालना जहाँ पर उनकी बैकलाइन भी बीट हो जाए और जॉन गार्सिया स्वीप भी ना कर पाए, ये बहुत छोटा एरिया है, तो इसलिए विंग को टारगेट करते हैं। बट हंसी फ्लिक की एग्रेसिव हाई लाइन और उसके ऊपर से यहाँ पर जो काउंटर प्रेस आता था जब बार्सिलोना खुद बॉल लूज करती थी, वो इतना कम टाइम बचता था यहाँ पर एस्पेनियोल के प्लेयर्स के पास कि यहाँ पर डिसीजन बनाना बड़ा मुश्किल था। उसके ऊपर से क्योंकि ये इतना कॉन्स्टेंटली लाइक दोलन की अगर हम बात करें, ही इज अ विंगर, और भाई उसने नचाया है, दोलन को बाल्डे ने नचाया है, बट जब खुद दोलन पे बॉल आती थी तो भाई नचाया तो देखो दोलन ने भी है, लेकिन बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली डिफेंडिंग और वर्क रेट में उनको पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक भी मोमेंट नहीं छोड़ ही नहीं सकते आप वो मोमेंट। इसलिए यहां पर जब एक्चुअली में बॉल छीनती थी एस्पेनियोल तो उनको मौका नहीं मिलता था, क्योंकि एक्चुअली में रनर्स होते नहीं थे। आप बॉल डालोगे रनर के लिए तो, लेकिन यहाँ पर बहुत इंसिडेंट पे आपको देखने को मिलेगा कि रनर्स है ही नहीं, यहाँ पे मोमेंट नहीं बन पा रहा है। अब बात करते हैं बार्सिलोना की प्रॉब्लम क्या थी। बार्सिलोना ऑलमोस्ट शुरुआत से उन्होंने टेम्पलेट बना के रखा था कि 60 से 70% पोजीशन वो अपने पास रखेंगे, लेकिन तुमको पता है हंसी फ्लिक की टीम डायरेक्ट होगी। आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि मार्कस रैशफोर्ड और फेरान का गेम बहुत गंदा जा रहा था। अब यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि क्योंकि इन दोनों का गेम बहुत गंदा जा रहा था तो ये भी बहुत उभर के सबको दिख गया कि रफीनिया भी नॉन एग्जिस्टेंट है। ये गेम मेरे को लगता है कि यहां पर आई थिंक भाई इट्स लाइक एक एंड से सिर्फ लमीन यमाल ने संभाला है और दूसरे एंड से सिर्फ यहाँ पर जॉन गार्सिया ने संभाला है, और प्रेडोमिनेंटली जॉन गार्सिया ने ही संभाला है। ये चीज़ चेंज होती है जब यहाँ पर सेकंड हाफ में चीज़ों को बदला जाता है, रफीनिया को डाला जाता है वापस से विंग पे और फर्मिन लोपेज को इंट्रोड्यूस करा जाता है। पेड्री का भी कैमियो देखने को मिलता है और पेड्री भी संभाल लेता है, अगेन पेड्री यूजुअल पेड्री है। इसके साथ यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग मेरे को लगता है कि बहुत सही था, बॉल अच्छे से सर्कुलेट हो पा रही थी, लेकिन फाइनल पासिंग नहीं आ रही थी क्योंकि आगे के 4 में 3 पहिए खराब थे। रफीनिया नॉन एग्जिस्टेंट थ्रू आउट द गेम। रैशफोर्ड बहुत अच्छा देखने को लग रहा था, बट अगेन उसकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो बेकार थी, ड्रिबलिंग बेकार। फेरान टोरेस की बात करें तो ही वॉज वेटिंग फॉर द मोमेंट, लाइक वो वेट कर रहा था कि आएगी आएगी आएगी, तो वो वेट ही करता रह गया, वो आई भी नहीं, समझ रहे हो, वो वेट ही करता रह गया। खैर बात करें यहाँ पर एस्पेनियोल की तो भाई जैसे जैसे मोमेंट आगे बढ़ता रहा भाई वैसे वैसे एस्पेनियोल और ब्रेव होती रही। सो दे वर गोइंग इनटू द मोमेंटम कि अब हम इनको हरा भी सकते हैं। और वो जो फेज आया था ना भाई, तो बार्सिलोना लिटरली जॉन गार्सिया वो डूइंग एवरीथिंग, वो चाहे बॉल कलेक्शन की बात करें, वो नियर पोस्ट की बात करें, फार पोस्ट की बात करें, हेडर की बात करें, एवरीथिंग
एवरीथिंग। और ये बहुत बड़ा मतलब लेट ऑफ था कि बार्सिलोना गोल नहीं कंसीड कर रही थी, क्योंकि बार्सिलोना को पता था कि गोल कंसीड करा तो मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे ऑलरेडी ऑडियंस बहुत हॉस्टाइल है, बहुत चार्ज अप है। 70 मिनट दोलन अभी भी यहाँ पर डिफेंसिव वर्क दे रहा है, 75 मिनट टीम अभी भी भाग रही है, स्टेडियम अभी भी बहुत वायलेंट है, स्टेडियम अभी भी हॉस्टाइल है। और ऐसे में यहाँ पर वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पर अब एस्पेनियोल को ये बिलीव हो चुका है कि वो हरा सकते हैं। बट इट वॉज जॉन गार्सिया जिसने गेम वापस से इवन रखा अंटिल ये बाकी की टीम ये आगे जब खेल रहे हैं 10 प्लेयर ये अपने आप में फिगर आउट करें कि साले बीट कैसे करना है। एंड इट केम बाय अ मोमेंट जब यहाँ पर पोजीशन लूज करती है एस्पेनियोल। एंड अगेन इट इज भाई यू जस्ट कैनॉट डू भाई। जब मिडफील्ड इतनी टेक्निकल होती है तो भाई सिंपल सी बॉल डाली, डैनी ओल्मो ने परफेक्ट यहाँ पर शॉट लिया एंड इट्स अ गोल। सारा का सारा जो जहर था, सारा का सारा जो स्टिंक था, सारा का सारा वो जो मोमेंटम था एकदम कट कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑल्सो कि 86 मिनट पे वो चीज़ आई थी। खैर बात करते हैं यहाँ पर अब किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड के अपने गिरबान में भी झांक लेते हैं। भाई आज हमारा गेम है और अब हम यहाँ पर काफ़ी पॉइंट पीछे हो चुके हैं, तो हम तो बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते पॉइंट्स ड्रॉप करना। फिलहाल के तौर पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर रियल बेटिस के अगेंस्ट मोस्ट प्रॉब्ली रॉड्रिगो, विनीसियस और बेलिंगम। और बहुत लोग यहाँ पर इस पूरे मोमेंट में नॉस्टैल्जिया में जा रहे हैं कि रियल मैड्रिड वापस से अपने को 23-24 है। मैं पर्सनली नेट नेगेटिव हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये किलियन एम्बापे अगर जाएगा तो ये टीम वापस से ओल्ड गार्ड है। लेकिन एक तो पहली चीज़ एम्बापे के लिए ये खेलना यूज टू हो चुके हैं, दिस टीम इज यूज टू प्ले विद एम्बापे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनके खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी घटिया आ रही है कि ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पर कि भैया हाउ दे आर गोइंग टू टर्न अप अगेन। आई होप कि यहाँ पर जाबी अलोंसो जिस तरीके से भाई यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है, मैं भी उस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक होना चाहता हूँ कि विनीसियस, रॉड्रिगो दे टर्न अप अगेंस्ट भाई। क्योंकि देखो टाइम नहीं है, 8 गेम है जनवरी में और आप बार्सिलोना से ऑलरेडी पीछे आते रहो। बार्सिलोना 8 गेम लगातार जीत रही है, रियल मैड्रिड भी एक स्ट्रिक बना सकती है, क्योंकि भाई देखो गेम तो वो भी जीत रहे हैं, इधर उधर से गेम अब उठा ही रहे हैं वो भी। तो यहाँ से आपका रियल मैड्रिड का सबसे पहले टॉप 8 वो करना है फाइनलाइज, उसके बाद अगर वो अगर फैल गए वहाँ पर तो फिर प्ले ऑफ आएगा, नहीं आएगा तो राउंड ऑफ 16 है। उससे पहले यहाँ पर सुपर कप दी एस्पेना है, फिर कोपा डेल रेन, एवरीथिंग। और अगेन एल क्लासिको भी है, तो सुपर कप एस्पेना का फाइनल, सेमीफाइनल एक चीज़, फाइनल एक चीज़, बट उसमें मैड्रिड डर्बी एक चीज़ और एल क्लासिको एक चीज़। तो मोबाइल लेवल की प्रॉब्लम है यहाँ पर, स्टेक्स ही स्टेक्स है। और ऐसे में यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि मैंने इतने सीजन में जितना भी हुआ है एम्बापे के अलावा किसी को भी एक कांस्टेंट थ्रेट कैरी करते हुए नहीं देखा। एंड दैट इज एम्बैरेसिंग फॉर द प्लेयर, फॉर द लाइक्स ऑफ द प्लेयर व्हेन यू हैव बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्दा गुलर टू अंटिल विनीसियस जूनियर, एवरीबडी नीड्स टू स्टेप अप, स्पेसिफिकली रॉड्रिगो, स्पेसिफिकली विनीसियस जूनियर एंड स्पेसिफिकली बेलिंगम। बट खैर यहाँ पर एक बुरी खबर यह भी है कि हॉयसन भी अब इस मैच में नहीं खेल सकता। खैर बात करें अगर चेल्सी की, तो अगेन भाई चेल्सी से यहाँ पर जाबी अलोंसो का नाम जोड़ा गया, जावी का नाम जोड़ा गया, जोसे मूरिन्हो का नाम जोड़ा गया, सबका नाम जोड़ दिया यहाँ पर। बट अल्टीमेटली लाया में रोजेनियर, जो कि स्ट्रासबर्ग, जो कि क्लियर लेक के कंसोर्टियम, चेल्सी का जो मल्टी ग्रुप मॉडल है उसी का एक क्लब है, उसी का मैनेजर यहाँ पर अब चेल्सी का नया मैनेजर बनने वाला है। टेलीग्राफ ने कंफर्म कर दिया, गार्जियन ने कंफर्म कर दिया, खुद शायद से उसने भी एक ओपिनियन दिया है कि मेरे को नहीं पता, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो भाई वो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर चेल्सी का मैनेजर बनता हुआ दिख रहा है। वेरी एनर्जेटिक, वेरी यंग, रूकी है, बट प्रीमियर लीग हिस्ट्री उसकी रही है, वो प्रीमियर लीग में 100 गेम खेल चुका है। मेरे को नहीं पता यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जितना मैंने देखा है अच्छा खिलाया है, जितना मैंने पढ़ा है कि टीम को अच्छा खिलाता है, ब्रेव होने के लिए कहता है। बट व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इज़ कि उसको भी पता है कि वो आ रहा है तो वो पपेट ही है। अगर वो स्ट्रासबर्ग में 10 में से 8 नंबर वाला पपेट था, तो यहाँ 10 में से 20 नंबर वाला पपेट होगा। तो भाई ये कुछ सीन है। जब आप एंजो मैरेस्का को देखते हो, जब आप उससे पहले को देखते हो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि एक मैनेजर अगर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहे भी, एक मिड टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाना चाहे भी, तो वो चाह के भी चेल्सी में नहीं बना सकता अंटिल वो बिल्कुल ही यहाँ पर मतलब जंजीरों में बंद के भैया यहाँ पर अपने आप को त्याग दे पूरी तरीके से कि भैया लो करवा लो मेरे से जो करवाना है, मैं तुम्हारा पपेट हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर गुणगान गाऊंगा और उसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ एंड ऑल्सो भाई इट डिपेंड्स कि भाई पाल्मर की बात करें, काइसेडो की बात करें, रीस जेम्स की बात करें, जो बड़े बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स हैं भाई, व्हाट दे थिंक कि भाई चेल्सी संभाल लेगी, लेकिन मैनेजर्स के साथ साथ प्लेयर्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। खैर एक रूमर आया था
कि रियल मैड्रिड एक्चुअली वांट्स रॉड्री, क्योंकि रॉड्री अब यहाँ पर 2027 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, अब वापस आ चुका है। दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन रियल मैड्रिड इन रॉड्री के रूमर्स में। पहली चीज़ ये है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें हैवी नहीं लगता, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रैक्ट 2027 में है, तो पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। जहाँ मैड्रिड को इतने बड़े प्लेयर के लिए पैसे देने पड़े ना, ठीक है, तो करते नहीं है इतनी कुछ। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पर पेप गार्डियोला का भी अभी कंफर्म नहीं है। अगर गार्डियोला जाता है तो लोगों की नजरें अर्लिंग हालैंड वाले फ्यूचर पे होंगी, बट रॉड्री वुड बी समवन जिस पे बवाल हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि दिस कुड बी अ टैक्टिक्स फ्रॉम रॉड्री, क्योंकि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। उसको भी पता है कि वो 30 साल का है, ठीक है, उसको भी पता है, ठीक है, हमें पता है, तो उसको तो पता ही होगा कि वो 30 साल का है, तो वो तो चाहेगा ही कि भाई यहाँ पर उसको बढ़िया से बढ़िया पैसा मिले। रियल मैड्रिड दे सकती है तो या तो रियल मैड्रिड से निकाल लेगा, बट और अब बढ़िया ऑप्शन क्या होगा कि सिटी को ही ब्लैकमेल कर लो थोड़ा सा रियल मैड्रिड के नाम से, थोड़ा टीजी कर लो, अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब विनीसियस को ऐसा बताया गया कि विनीसियस की सैलरी और मैड्रिड की सैलरी में 15% का गैप है, 15% का डिफरेंस है कि विनी को क्या चाहिए और मैड्रिड क्या दे रही है। अब यहाँ पर PSG आ जाए, चेल्सी आ जाए, कोई भी फ्लर्टिंग करने लग जाए विनीसियस से, तो फिर विनीसियस को मिल जाएगा बहुत आराम से, 15% मिल के जाएगा, 10% ऊपर का और मिल जाएगा, क्योंकि अब विनीसियस के पास एक नेगोशिएशन पावर है ना कि किसी क्लब का, अभी है नहीं उस पर, अभी नहीं है उस पर ना है। बट खैर बात करें अपने लास्ट रूमर की, दैट इज कि भाई जावी, अब भाई फब्रिजियो ने बोला है, पता नहीं, और ट्विटर में जितना भी यूनाइटेड के जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी फैन पेजेस है, सबको खंगाल चुका हूँ, सब ने एक ही कोट कर दिया कि फब्रिजियो ने बोल दिया, फब्रिजियो ने बोल दिया। कहाँ बोला है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने एक्चुअली में गूगल पे भी देखा, फब्रिजियो के खुद के उस पर देखा, मे बी ऑन अ वीडियो और पॉडकास्ट बोला होगा, बट जावी इमीडिएटली तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब के लिए। और ये मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ लिया था कि चेल्सी की जॉब उसने रिजेक्ट करी है। अगेन आई डोंट नो, मैं इसको यहाँ पर खंडन नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ का, बट पहली चीज़ मेरे को लगता है कि यूनाइटेड अभी है नहीं उस पोजीशन में कि वो रूबन एमरिम को सैक करे, कर भी सकती है भाई। अगर जावी अपने आप को इतना रेडिली अवेलेबल दिखा रहा है तो यूनाइटेड कर तो सकती है, बट यूनाइटेड के पास अभी ग्राउंड नहीं है इतना, क्योंकि देखो आई नो यू आर थिंकिंग भाई रूबन एमरिम ये है, बट देखो सीजन बाय सीजन लेके चलते हैं, ठीक है ना, क्लब्स वगैरह, और वो देखते हैं भाई कि सैक कर देंगे, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल छठे पे है, अगर 2-3 गेम ये यूनाइटेड और हार गई तो मेरे को लगता है कि मामला हो जाएगा खत्म, फिर हो जाएगा मामला खत्म, और कप कंपटीशन से भी हार गई, बाहर हो गई, तो फिर हो जाएगा मामला पूरी तरीके से खत्म, पूरी तरीके से रॉक सॉलिड, चपटा पूपा। क्योंकि उनको भी पता है, ओनर्स को भी पता है कि देखो जावी है, जावी किसी क्लब का मैनेजर नहीं है, फ्री एजेंट है, रेडिली अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि क्लब उसके पीछे ही भागे जा रहे हैं। इसका मतलब पहली चीज़ तो ये है कि जावी के लिए भी मार्केट ठंडा ही है, और जावी की एक यहाँ पर जो पूरा का पूरा कैटेगरी है वो भी बहुत नीश है कि उसको किस तरह क्लब चाहिए, एंड मे बी यूनाइटेड सूट्स इट। तो वो सोचते हैं कि भाई जो डिसीजन अब लेना है शायद से वो डिसीजन हम 2 महीने बाद भी ले सकते हैं, तो हमको इतनी हबड़ तबड़ क्यों करनी, क्योंकि उस हबड़ तबड़ का लगता है पैसा, हबड़ तबड़ का पैसा लगता है, नया मैनेजर आएगा, वो नए प्लेयर मांगेगा, फिर और पैसा लगेगा, ठीक है, तो ये सब लगता है। तो आई थिंक यूनाइटेड वुड बी वेरी कोर्डियल और वेरी हाउ डू यू से वेरी कंटेंट विद इट, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि जावी अवेलेबल है तो, बट अगेन भाई ये एक चीज़ थी, जावी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर हो गया, दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, एंड दैट वुड बी अ टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो या फिर एक सब सेक्शन। बाकी भाई थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तुमको डेली इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेगी। आई नो मैंने डेली बोला लेकिन होता नहीं है,